हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकार कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज से हम क्लास 9th का अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल शुरू कर रहे हैं। बहुपद को पढ़ने से पहले कुछ परिभाषा को हम लोग जान लें, जिससे कि बहुपद को जानना बहुत ही आसान हो जाएगा। यह वीडियो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे चर राशि क्या होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में वेरिएबल क्वांटिटी बोला जाता है। चर राशि वैसी राशि जिसका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है, चर राशि कहलाता है। मतलब जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसे ही हम लोग चर राशि कहते हैं। इसको हम लोग कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर x + 5 = 10 लिख दिए, ठीक है, तो हम लोग को x का यहाँ पर मान क्या आएगा? तो आप बोलिएगा x = 10 - 5, मतलब x = 5। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या मिला? x = 5। x का मान क्या है? 5 आया है। ठीक है, और यहीं पर अगर हम x + 2 = 10 कर दें, ठीक है, तो x = 10 - 2, x = 10 में से 2 गया 8। अब देखिए यहाँ पर तो x = 5 था और यहाँ पर x = 8 हो गया। ये तो बदल गया, 5 ही होना चाहिए ना, मगर यहाँ पर बदल रहा है। इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए कहता है कि चर राशि वह होता है जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है, उसे हम लोग चर राशि कहते हैं। अभी देखिए चेंज हो गया 5, 8, फिर कोई और लेंगे हम, उसमें भी चेंज हो जाएगा। मतलब ये नियत नहीं रहता है, बदलता रहता है। जो बदलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। ठीक है, और देखिए, और चर राशि को एक्स वाई जेड या टी भी इत्यादि से हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर एक्स वाई जेड से ही व्यक्त किया जाता है चर राशि को। हम लोग और आगे देखते हैं अचर राशि, इसे कांस्टेंट क्वांटिटी। तो वैसी राशि जिसका मान प्रत्येक गणितीय क्रिया में नियत रहता है, अचर राशि कहलाता है। मतलब जिसका मान बदलता ही नहीं है, किसी भी परिस्थिति में इसका मान नहीं बदलता हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अचर राशि कहते हैं। जैसे में अभी देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें x + 8 = 10, तो इसमें अचर क्या है? ये है और ये है। तो ये 8 कभी बदलेगा? यहाँ भी अगर हम लिख दें x + 8 = 5, तो ये देखिए 8 बदल रहा है। ये जहाँ भी रहेगा ये बदलने वाला नहीं है। तो जिसका मान नहीं बदलता हो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अचर राशि कहते हैं। जैसे अगर हम लोग 5 रुपये लेकर किसी दुकानदार के पास गए, ठीक है, और उस दुकानदार से कहें कि हमको एक 10 वाला बिस्कुट दे दीजिए, तो क्या वो अब 5 रुपया आप उसको दीजिए, कहिएगा कि इसको 10 रुपया समझिए, तो क्या वो मानेगा कभी? क्या वो 5 को कभी 10 कहेगा? कभी नहीं कहेगा ना, क्योंकि वो 5 है, नियत है, वो बदलने वाला नहीं है। 5 कभी 10 नहीं होगा। ठीक है, उसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं अचर राशि, जिसका मान कभी नहीं बदलता हो, वो क्या होता है? अचर राशि होता है। ठीक है, और अचर राशि को प्रायः 1, 2, 3 या ABC से व्यक्त करते हैं। ABC, इससे भी हम लोग इसको अचर राशि को हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम लोग यहाँ पर ABC से व्यक्त करने के बाद को जिसे हम इसको एक समझते हैं कि अगर हम लोगों को लिखना हो, कहीं अगर लिखा हो AX, ठीक है, + BY, तो क्या हम लोग इसको चर बोलेंगे? कभी नहीं। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है ये क्या है? ये अचर है।
इसमें अचर क्या है, अचर a है और b है, ये क्या है, ये अचर है, और x और y क्या है, ये चर है। ठीक है, अब हम लोग और आगे देखते हैं, पद किसे बोलते हैं। पद, तो चर और अचर को एक साथ व्यक्त करना ही पद कहलाता है। चर और अचर को एक साथ व्यक्त करना मतलब एक साथ लिखना। जैसे 2 क्या है, तो ये अचर है, और x क्या है, ये चर है। दोनों को हम लोग एक साथ लिख दिए, तो एक्स वाई 2x क्या हो गया, ये पद हो गया एक ठो। 4x, 4 क्या है, तो अचर है, x क्या है, चर है। दोनों को हम लोग एक साथ लिख दिए 4x, तो ये क्या हो गया, पद एक हो गया। ये a अचर है और x चर है, तो एक साथ हम लोग व्यक्त कर दिए, तो ये क्या हो गया, ये पद कहलाएगा। ठीक है, 9y, तो 9 क्या है, अचर है, और y क्या है, चर है, तो 9 और y दोनों मिलकर क्या हो गया, एक पद बन गया। ठीक है, ये 3 और t, 3 क्या है, अचर है, t क्या है, चर है, तो 3 और 4 ये क्या हो गया, 3 और t, ये एक पद कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसको हम लोग और अच्छा से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर यहाँ पर हम लिख दें 9x प्लस 5y माइनस 6, ठीक है, तो इसमें कितने पद हुए, इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे इसमें 3 पद हुए। कितने पद हुए, पद कितने हो गए, 3। कौन कौन, एक हो गया 9x, दूसरा हो गया 5y, तीसरा क्या हो गया -6। अब आप बोलिएगा यहाँ पर -6, इसमें तो कोई चर तो लगा ही नहीं है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर चर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर x का पावर 0 ये लिख देंगे। तो x का पावर 0 बराबर होता है 1। x का पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, x का पावर 0 बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर 6 लिखे हैं, x के पावर 0 की जगह पर हम लोग 1 लिख दिए, तो क्या हो गया, फिर 6 ही हो गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यही कारण है कि हम लोग 6 भी क्या है, एक पद है। ठीक, अब हम लोग और आगे देखते हैं। अब है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है कि जब चर और अचर को जोड़, घटाव, गुना और भाग द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है, तब यह संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक, क्या बोले कि जब चर और अचर को किसके साथ, तो गणितीय संक्रिया मतलब जोड़, घटाव, गुना, भाग द्वारा संयुक्त रूप से शामिल किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे में 2, ठीक है, क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। इसको हम लोग किस रूप में लिखे हैं, तो गुना के रूप में, 2 गुने x, तो ये क्या हो गया, गुना से रूप मतलब जुड़ा हुआ है, गुना से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो ये क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। x प्लस 4, x क्या है, चर है, 4 क्या है, अचर है, किस रूप से जुड़ा हुआ है, तो जोड़ से, तो x प्लस 4 ये क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। उसी प्रकार 3x प्लस 5, 4x प्लस 3y प्लस 8 ये क्या हुआ, ये भी बीजीय व्यंजक हुआ। मतलब ये 2 या 2 से अधिक होगा। ठीक है, जितना भी हो जाए, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। और हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहीं पर गुणांक, गुणांक जिसको कोफिशिएंट बोला जाता है। किसी चर राशि में जिस अचर राशि से गुणा किया जाता है, उस अचर राशि को चर राशि का गुणांक कहते हैं।
क्या बोले हैं कि किसी चर राशि में जिस अचर राशि से गुना किया जाता है, अचर राशि से गुना किया जाता है, तो उस अचर राशि को क्या बोलते हैं हम लोग? चर राशि का गुणांक बोलते हैं। जैसे में अभी हम लोग यहाँ पर देखे ही हैं, यही एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है, एक चर है x, और x के साथ 9 क्या है, एक अचर है, उसमें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है गुणा के रूप में। तो ये 9 क्या कहलाएगा? चर राशि का गुणांक कहलाएगा, चर राशि का गुणांक कहलाएगा 9। ठीक, उसी तरह यहाँ पर y क्या है, एक चर है, और 5 क्या है, एक अचर है। तो ये क्या कहलाएगा? y का गुणांक। y का गुणांक क्या है? 5 है। इसी तरह हम यहाँ पर बोल देंगे x का पावर 0 का गुणांक क्या है? 6 है। x का गुणांक क्या है? तो 9 है। ठीक, और देखिए, तो प्रत्येक बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, प्रत्येक पद का। जैसे में 3x² + 5x - 6। ठीक है, अब देखते हैं इस एग्जाम्पल में कितना गुणांक है। 3x² क्या है? 3x² + 5x - 6। प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। जैसे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होगा? तो आप बोलिएगा x² का गुणांक 3। उसी तरह हम बोल दिए x का गुणांक, x का गुणांक तो आप बोलेंगे 5। अब x का पावर 0 अभी हमने आपको बताया है, x के पावर 0 का गुणांक कितना होगा? तो -6 होगा। ठीक है, इस तरह हम क्या देखें कि जितने भी बहुपद हैं, बहुपद के जितने भी पद हैं, उस सभी पद का एक गुणांक होता है। यहाँ पर कितने पद है बहुपद के? 3 पद हैं, 1, 2 और 3, और तीनों पद का गुणांक है। पहले का x² का गुणांक 3 है, x का गुणांक 5 है, और x का पावर 0 का गुणांक -6 है। ठीक है, अब आप लोगों को गुणांक समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम लोग आगे आते हैं, जो हम लोग को मेन टॉपिक जो इसमें पढ़ना है, बहुपद। ठीक है, देखते हैं बहुपद। बहुपद जो है वो बहु जोड़ पद दोनों से मिलकर बना है बहुपद। बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। पद का मतलब पद होता है, बहुत सारे पद, 1, 2, 3, 4 मतलब बहुत सारे पद हो। उसी तरह इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल जो है वह पॉली और नोमियल दोनों से मिलकर बना होता है। पॉली मतलब होता है मेनी, मेनी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, और नोमियल मतलब टर्म। तो बहुत सारे टर्म, टर्म मतलब पद, बहुत सारे पद से जो मिलकर बना है वही बहुपद है। अब इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे कि बहुपद का परिभाषा क्या होता है। देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या बोले हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसे बहुपद कहते हैं हम लोग। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या तो हम लोग क्या जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। मतलब 0 से जो शुरू हो और 1, 2, 3, 4 मतलब अनंत की तरफ जाए, वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, और हम लोग और क्या बोल सकते हैं? या ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक अऋणात्मक पूर्णांक हो, अऋणात्मक पूर्णांक, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अऋणात्मक, अऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? अऋणात्मक पूर्णांक यही होता है,
क्या, तो 0 1 2 3 4 5 ये क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग इस तरह बहुपद के दो परिभाषा देख लिए हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात अऋणात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं, या फिर ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। दोनों का मतलब एक ही होता है, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे में 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो इसका घात देखिए, हम लोग को क्या देखना है, चर का घात। हम लोग को अचर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जिसे अचर जो 5 है इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम लोगों को क्या देखना है, चर देखना है। तो चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए या फिर अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चर का घात क्या है, तो आप बोलिएगा, चर का जो घात है वो 2 है, चर का घात 2 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, यह एक बहुपद है। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x का घात क्या है, तो 1 है, 1 घात है, तो यह क्या हो गया है, यह एक बहुपद हो गया कि नहीं हो गया। अब फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सिर्फ हम लोगों को चर देखना है और चर की तरफ जाना ही नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 है, यह भी एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखते हैं 1 है, यह भी एक पूर्ण संख्या है। जिसका जब कोई घात नहीं होता है तो उसका घात क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो गया, यह भी एक बहुपद है। यहाँ पर सिर्फ क्या नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर ऋणात्मक में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ऋणात्मक में नहीं रहना चाहिए, रूट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग देख कर बता रहे हैं कि कोई भी बहुपद को कि यह बहुपद है कि नहीं। किसी भी बीजीय व्यंजक को हम लोग कैसे देखकर बताएंगे कि यह बहुपद है या नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और बहुपद के प्रकार पर कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को यह मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।